जोहार एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है फ्राइडे, नहीं आज है थर्सडे और आज है 5 मई। मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी 33th एनिवर्सरी है आज, उनका मैरिज एनिवर्सरी। तो हम लोग सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। एंड अभी यहाँ हम लोग नहीं कर रहे हैं बिशुपुर में, तो हम लोग आज हमारे बागबेड़ा वाले घर में करेंगे। और आज ना मतलब अच्छा लग रहा है काफ़ी। और मैं इतने दिन बाद आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ, लाइक 5 डेज बाद कर रही हूँ। बहुत दिन रेस्ट ले लिया है। क्यों दिव्या फिनिश गुस्से में है क्योंकि मैं उसको कम वॉल्यूम में चलाने बोल रही हूँ ना फ़ोन। और ये देख खा रही है मैगी, और मैं खाने वाली हूँ यहाँ सैंडविच। ये टुकड़ा मैंने बाबू को दे दिया है। बाबू क्या खा रहा है बेटा? हाँ, ये ब्रेड खा रहा है और मैं खाने वाली हूँ यहाँ ये सैंडविच बना के, ऑमलेट और ये वेजिटेबल्स। इसका ट्यूशन होता है तो मैं इसको कोचिंग पहुँचा दूँगी ट्यूशन। स्कूल आज उसका बंद था क्योंकि शायद बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आज छुट्टी था। वैसे भी कल हो जाएगी, कल फ्राइडे है, उसके बाद समर वेकेशन शुरू होने वाला है देवप्रिया का। तो यस, चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं जल्दी जल्दी। लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। और वैसे हम लोग ना सेलिब्रेशन जो है हम लोग नॉर्मल सा ही होगा, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि अभी हम इतना अच्छा सेलिब्रेट नहीं करेंगे, फिर कभी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। और ना यहाँ पे देवप्रिया को टाइम हो रहा था ट्यूशन का, तो मैं उसको ट्यूशन छोड़ दूँगी। और ट्यूशन वो 11:30 से 1 बजे तक पढ़ती है। फिर तब तक मेरी कज़न का भी एग्ज़ाम था, वो भी 12:30 1 बजे तक वापस आ जाती है। तो उसके आने के बाद ही हम लोग जाएंगे लंच करने के बाद। तो फिर हम लोग देवप्रिया को जब मैं लेने गई थी ना, तो मैं गिफ्ट शॉप भी गए थे। वहाँ मैंने कॉफ़ी मग मम्मी के लिए बनवाया था, मम्मी और पापा दोनों के लिए, क्योंकि मम्मी को ही कॉफ़ी मग चाहिए था। क्योंकि मम्मी ना एक बार पहले भी मैं उनको कॉफ़ी मग दे चुकी हूँ, पर मम्मी उसमें पीती नहीं है, बोलती अगर टूट गया तो बोली कि इस बार भी अगर कॉफ़ी मग दोगी तो फिर मैं पुराना वाला यूज़ करूँगी। तो इसलिए मम्मी चाहती थी कि उसको वो कॉफ़ी मग चाहिए, तो इसलिए इस बार भी मैं उनको कॉफ़ी मग ही दे रही थी। यहाँ गिफ्ट शॉप में तो हमारे घर से ये बस 5 मिनट की दूरी पे था और बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट शॉप है। और ये देखिए यहाँ हम लोग अब जा रहे थे, हमें जाते जाते 3:30-4 बज चुके थे। तो हम लोग जा रहे हैं अब हमारे बागबेड़ा वाले घर। पापा बोल रहे थे, वो लोग सुबह में ही चले गए थे, तो वो कह रहे थे कि यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे, तुम लोग भी आ जाओ। फिर हम लोग सारे लोग जाने लगे वहीं पे। तो बस इसी तरह मतलब हम लोग स्टेशन होके जा रहे थे और हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। तो ये तो हम पहुँच गए हैं हमारे घर, ये हम मेन गेट। और ये जो घर दिख रहा है ना सामने में रेड कलर का जो है, वो मिट्टी वाला घर है। बस बाहर से हमने ये पीढ़ा बनाया है। और ये वाला पक्का वाला घर, यहाँ पे हम लोग रहते थे पहले। और ये कच्चा वाला घर जो है खपरा वाला, वो बहुत ही पुराना है, शायद पता नहीं कब का है, मुझे तो याद नहीं है। शायद मेरे दादाजी या उससे अगली पिछली पीढ़ी जो थी वो भी शायद वहीं रहती थी। वो घर थोड़ा नीचे था, अब वो थोड़ा ऊंचा हो गया है उसका छत। और ये फिर ये पक्का वाला घर मेरे पापा ने बनवाया था, ये मेरे होने के बाद बनाया गया है ये। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ऊपर में, ये लिखा हुआ है प्रधान निवास, ये ऊपर जो दिख रहा है। तो मैं ये प्रधान प्रधान जो है ना वो मेरे दादाजी का नाम है। तो हमारे में दादाजी का नाम पोते को पड़ता है, तो मेरे भाई को वही नाम पड़ा हुआ है। तो बस, और ये है हमारा पूजा घर, ये पूजा घर है, यह तुलसी पीढ़ा। और ये है गराज है, ये हमारा। कार हमने निकाल दिया है क्योंकि हमने सोचा ना कि मौसम इतना गर्म हो रखा था, तो हमने सोचा कि यहीं पे सेलिब्रेट करते हैं बाहर में, तो अच्छा लगेगा सबको, मतलब गर्मी नहीं लगेगी। वैसे घर वाले ही थे सब, पर फिर भी लगा था कि मतलब लाइट तो रहेगी ही, मतलब बाहर ही सेलिब्रेट करते हैं खुला में, तो अच्छा लगेगा। पर और ये देखिए, ये है हमारे बस आंगन में ही है, ये आम का पेड़ है, बहुत बड़ा नहीं है, ये कुलमी वाला है। ये जब हमने ख़रीदा था ना तब से ही आम देना शुरू हुआ था। और ये जब हमने मम्मी ने ख़रीदा था तब ये सिर्फ 2 फीट का था और अभी इतना बड़ा हो गया। हमेशा बहुत ज़्यादा ही फल होता है, पर पता नहीं इस साल ना बहुत ही कम पेड़ थे, मतलब कम फल थे सॉरी। तो ये देखिए, पर अच्छा है, मतलब इतना गर्मी में ना यहाँ छाँव में बैठना बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये हमने बलून वगैरह इतने सारे फुला दिए थे घर में। बस हम सोच रहे थे लगाने ही वाले थे, इतनी भयंकर बारिश होनी शुरू हो गई ना। और बारिश तो हुई,
कम से कम शायद 1.5 घंटे के आसपास बारिश हुई। जब हम लोग सजाने वाले थे तभी बारिश पड़ना शुरू हो गई और हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी ना, ये देखिए बलून कैसे हिल रहे थे और गिर भी रहे थे बलून। फिर हम लोग को लगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर लाइट तो इतनी देर आई ही नहीं। फिर हमने सोचा चलो टॉर्च में ही कर लेते हैं इस बार का एनिवर्सरी। फिर सबने अपने फ़ोन में ना टॉर्च लाइट जला के हमने सेलिब्रेट कर लिया। तो ये देखिए हमारा केक आ गया है। इसमें कुछ लिखवाया नहीं है, आजकल तो वो टैग दे देते हैं ना, बस वही था। और यहाँ भाई कैंडल जला रहा है। ये 33 साल हो गए मम्मी और पापा को। और सारे बच्चे लोग ना यहाँ पे ना सब हैप्पी बर्थडे गाना शुरू कर दिया था। फिर सबको बोला नहीं एनिवर्सरी है, तो सब चुप हो गए। फिर बस इसी तरह से जल्दी जल्दी हम लाइट का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ना लाइट आप पता नहीं कब ही आती। मतलब हमें तो हम लोग सेलिब्रेट करें, हम लोग सोचा कि लाइट आ जाएगी तो हम लोग करेंगे, पर यहाँ तो 8:30 बज चुके थे, तो हमने सोचा छोड़ दो फिर बस ये देखिए देवप्रिया बाकी बच्चे सो रहे थे। छोटी वाली बेबी हमारी वो सो रही थी, तो इसलिए देवप्रिया ही अपने नाना नानी के साथ बर्थडे मतलब एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही थी। देवप्रिया तो यहाँ बहुत खुश थी। फिर बच्चे लोग ना ये फोम वाला जो होता है इससे बहुत खुश हो जाते हैं। तो बस हो गया था हमारा। फिर इसके बाद मम्मी पापा दोनों केक काट देते हैं, फिर वो दोनों एक दूसरे को खिला देते हैं। और यहाँ पे ना एक बच्चा हमारा सो गया था, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता। ऐसे तो हर ईयर मम्मी पापा ऐसा हल्का फुल्का सेलिब्रेट करते ही हैं, पर जो 25th वाला जो था ना उस समय हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया था। और नेक्स्ट बार जब होगा, जब उनका गोल्डन जुबली होगा, तब हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो बस इसी तरह से फिर केक कट के हमने मिक्सचर वगैरह सबको नाश्ता वगैरह स्नैक्स किया हमने। फिर डिनर भी करके हम लोग वापस आए थे। तो यहाँ पे सबको गिफ्ट दे रहे हैं। फिर ये मेरी कज़न है और फिर देवप्रिया अपने नाना जी को गिफ्ट दे रही है, फिर मेरी मम्मी को। फिर वही वैसे सब कुछ अच्छे से हो गया था, पर लाइट नहीं थी ना, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब कुछ भी ठीक से सब फ़ोन का टॉर्च जला के ही सेलिब्रेट हुआ हमारा, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ सजाया भी नहीं, हल्का फुल्का ही सही। बस इसी तरह हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। और बस ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।